अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे और इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आपको जहाँ पर भी रखें खुश खुर्रम रखें और आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करें। जी तो आज की वीडियो जो है वो आपको देखकर आइडिया हो गया होगा कि आज के ट्यूटोरियल में हम आपको स्कूल यूनिफ़ॉर्म बनाना सिखाएंगे। मैं काफ़ी दिनों से वीडियो रिकॉर्ड करने का सोच रही थी, लेकिन टाइम ना होने की वजह से थोड़ी सी वीडियो लेट हो गई है। तो आज की वीडियो आई होप कि आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगी। जी तो सबसे पहले हम यूनिफ़ॉर्म के लिए जो ट्राउज़र या शलवार है उसकी कटिंग स्टार्ट करने लगे हैं। और ये आप देख लें कि मैंने कपड़े को फ़ोल्ड करके रखा है, लेकिन इसकी जो लेंथ है वो ट्राउज़र से कम है। तो अब मैं आपको आसान सा जुगाड़ बताऊंगी कि आपने जो साइड से कपड़ा कट करना है वो आपने ट्राउज़र के ऊपर वाले नेफे वाली जगह पर जोड़ डाल के इसकी लेंथ पूरी कर लेनी है। तो इस तरह से जो साइडों से कपड़ा बचता है, आप उसको अक्सर जो है वो फ़ालतू बच जाता है। तो अगर आपका ट्राउज़र पूरा ना बन रहा हो तो आप ऐसे कर सकते हैं कि उस साइड से बचे हुए कपड़े को लेंथ के इस बढ़ाने के लिए ऊपर नेफे वाली साइड पर जोड़ डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये हिस्सा वैसे भी शर्ट या कमीज़ के नीचे आ जाता है तो नज़र नहीं आता। तो आप इस तरह से ट्राउज़र की जो लेंथ है उसको प्रॉपर कंप्लीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने ट्राउज़र कट कर लिया था। अब मैं शर्ट का जो कपड़ा है उसके अंदर सबसे पहले तो बैन और जो फट्टी हमने तैयार करनी होती है, मैं उसके लिए निकालूंगी कपड़ा, क्योंकि ये छोटा छोटा जो चीज़ें होती हैं ना, इनको पहले तैयार करना पड़ता है। फट्टी हो जाए या तीरा या बैन वगैरह या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, ये यूनिफ़ॉर्म्स वगैरह में सबसे पहले आपको ये जो इसका सामान होता है ये तैयार करना पड़ता है। तो सबसे पहले मैंने जो इसकी फट्टी थी मैं इस टाइम पर वो बना रही हूँ। तो ये आप देख रहे हैं कि बहुत ही आसान सी है, बस आपने जितनी आपको ज़रूरत है, ये बच्ची का यूनिफ़ॉर्म है तो इसलिए मुझे जितनी उसकी लेंथ ज़रूरत थी मैंने उतनी सी, जो बुकरम होती है लड़कों के कपड़ों में इस्तेमाल होती है, मैं उतनी उसकी लेंथ मैंने ले ली और उसको मैंने अच्छे से चिपका कर उसकी जो पट्टी थी वो तैयार कर ली। ये वो पट्टी थी जिसके ऊपर हम काज करवाते हैं। अब उसके बाद मैं दूसरा हिस्सा जो बनाने जा रही हूँ वो है यूनिफ़ॉर्म का जो बैन है, क्योंकि अब कॉलर का रिवाज बहुत कम हो गया है तो बच्चों के यूनिफ़ॉर्म पर हम जो है वो बैन ही इस्तेमाल कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं जो है बैन का भी उसी तरीके से इसमें से निकाल लूँगी कपड़ा, क्योंकि ये चीज़ें तैयार होने के बाद फिर हम कमीज़ का फ्रंट और बैक साइड जो है उसकी कटिंग करेंगे बाकी कपड़े के हिसाब से। तो ये भी उसी तरीके से मैंने बैन की जो मेजरमेंट है वो कंप्लीट कर ली थी। तो ये उसी तरीके से मैंने कपड़ा उसमें से साइड से सीधा जो लंबे रुख में था उसके ऊपर मैंने इसको बुकरम को रख के तो अच्छे से इसको जो है वो चिपका लिया है और अब इसकी कटिंग कर रही हूँ। तो दूसरा ये कि ये बच्चों का यूनिफ़ॉर्म है, तो इसमें आपने अक्सर देखा होगा कि जो बॉयज़ के या मर्दों के या बड़े लोगों के कपड़े होते हैं, बड़ी उम्र के लोगों के, उनका जो है वो तीरा अलग से पीछे लगाया जाता है। तो ये छोटे बच्चे का यूनिफ़ॉर्म है तो इसमें हम उस तरह से कुछ नहीं करेंगे, हम सिंपल फट्टी और बैन वाला यूनिफ़ॉर्म तैयार करेंगे। तो ये मैंने बाजू जो है उसकी कटिंग बहुत आसान सी है, ये तो साइड से हमने कटिंग करके रख ली, और जो कमीज़ का फ्रंट साइड थी ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये वो है। और अब उसके ऊपर मैंने बैक साइड आपको रख के दिखा दी है। तो ये फ्रंट और बैक की कटिंग भी हमने कर ली, उसके बाजू भी हमने निकाल ली, और जो फट्टी और हम लोगों ने उसका बैन लगाना था वो भी कर लिया तैयार। अब मैं जो बैन है उसकी साइडों से सिलाई लगाकर उसको पक्का करूँगी, और इसी तरह जो फट्टी है उसको भी हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। वीडियो को कंप्लीट देखा करें, और एक सजेशन मैं आपको दूंगी कि कोई भी ट्यूटोरियल की वीडियो हो, चाहे हमारे चैनल की हो, चाहे आप यूट्यूब पर किसी भी चैनल से कोई वीडियो देख रहे हो, तो कोशिश किया करें कि वो ट्यूटोरियल कंप्लीट देखा करें। अगर आप आधी वीडियो देखकर ख़ुद से अंदाज़ा लगाएंगे तो आप कभी भी नहीं सीख पाएंगे। तो वीडियो को कंप्लीट देखा करें और उसके बाद उसको ट्राई ज़रूर किया करें। एक बात याद रखें कि जब तक आप प्रैक्टिकल किसी चीज़ को बनाकर नहीं देखेंगे, आपके ना तो हाथ में सफाई आएगी, और ना ही अगर आप फ़र्ज़ करें कि कोई कुकिंग की वीडियो देख लेते हैं, तो जब तक आप उसको पका कर नहीं देखेंगे आपके हाथ में जायके का भी आपको पता नहीं चलेगा। तो इसी तरह से आप कोई भी ट्यूटोरियल वीडियो देखें तो उसको कंप्लीट देखा करें। जी तो ये हम लोगों ने हमारा जो बैन था वो भी ऑलमोस्ट तैयार कर लिया है। साइडों से सिलाई लगाकर अब हम इसको सीधा कर रहे हैं। ये आप देखें कि ये बैन हमारा तैयार हो चुका है, और इसको हमने गोलाई में बाद में गले के ऊपर सेट करना होता है। तो ये बहुत आसान है। अगर आप वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तो आई होप कि आप 1 से 2 बार वीडियो को देखने के बाद इस तरह ख़ुद भी घर पर यूनिफ़ॉर्म तैयार कर सकते हैं। अब हमारा फट्टी और बैन मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका है। तो ये अब कमीज़ का फ्रंट साइड जो थी, आपने देखा होगा कि उसमें हमने कट लगाकर लंबे रुख में नीचे को कटाई की थी जहाँ पर हमने फट्टी लगानी होती है। तो मैं सबसे पहले वो वाली फट्टी अब पाइपिंग के साथ लगा रही हूँ जिसके ऊपर हमने बाद
बाद में बटन लगाने होते हैं। जो पट्टी हमने तैयार की थी उसके ऊपर हम काज करवाते हैं जिसमें से बटन को पास किया जाता है। तो ये एक पाइपिंग की तरह ये आसान सा तरीका है। कपड़े को हमने उस कट में रख कर ये पाइपिंग जो लगाई है, ये नीचे की पट्टी है, इसके अंदर चेपियाँ बुकरम किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये सिंपल था बिल्कुल। अब जो मैंने पट्टी तैयार की है दूसरे साइड पर लगाने के लिए, दूसरे कट के ऊपर, तो ये वो पट्टी है जिस पर हम काज करवाते हैं और इसके ऊपर बाद में आप देखिएगा कि हम बटन लगवा कर तो इस तरह से इसको हम जो है पहनते हैं। बटन दूसरे पर लगते हैं और काज इस पर होते हैं। ऑलमोस्ट हमारा जो पट्टी वाला काम था वो कंप्लीट हो चुका है और आप देखें कि ये मैं इस टाइम इसको कंप्लीट कर रही हूँ। तो ये नीचे से आपने इस चीज़ का ख़्याल रखना है कि बीच में कोई चुनट ना आए, और ये सलवट या चुनट जो बीच में होती है इसकी वजह से आपके कपड़े सफाई से नहीं बनते। तो आपने इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि निचले हिस्से के ऊपर जब आप पट्टी को जोड़ रहे होते हैं या सिलाइयाँ लगाते हैं तो बीच में किसी किस्म की कोई चुनट नहीं आनी चाहिए, क्योंकि चुनटें आने की वजह से कपड़े में ना तो सफाई होगी और ना ही वो खूबसूरत लगेगा। तो मैंने उसकी कटिंग नीचे से करके उसके जो धागे बढ़े हुए थे उनको निकाल लिया और अब मैं इसको फ़ाइनल लुक देने जा रही हूँ। ये आप देखें कि बहुत ही आसानी से मैंने इसको जो है वो चिपका लिया, इसके ऊपर सिलाई कर लिया। तो आप अगर आपको थोड़ा सा मुश्किल हो फ़र्स्ट टाइम तो आप ऐसे कीजिएगा कि सुई के साथ पहले इसको 2-3 कच्चे टांके लगा कर सेट करके फिर आप ऊपर रखकर पक्की सिलाइयाँ लगा लीजिएगा। हमारी पट्टी लग के कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ से डबल सिलाई करने का मकसद ये है कि नीचे कट था जहाँ तक हमने कमीज़ को कट लगाया हुआ था। अब आप देखें कि ये कितना खूबसूरत हम लोगों ने पट्टी जो है वो तैयार कर ली है और इंतहाई नफासत के साथ ये बनाया है। ये वो जगह है जहाँ पर हम बटन लगाते हैं और ऊपर वाली पट्टी पर हम काज करवाएंगे। अब हम इसका बैंड जो है वो चिपका लेंगे, इसके साथ लगा लेंगे। बैन के बिल्कुल मिड में से मैंने एक कट लगा लिया था और इसी तरह जो गले की गोलाई में हमने कटिंग की थी उसके भी मिड में एक कट लगाया था, ताकि जब आप बैन सेट करें तो दोनों तरफ से बराबर आए। तो इसी तरह मैंने मिड से इसको लगाना शुरू किया, मिड से इसकी सिलाई शुरू की है। वो इसलिए कि आपका बैन जो है वो दोनों साइडों से बराबर आकर ख़त्म होगा, दोनों साइड की पट्टी पर, तो इजाफी कपड़ा नहीं बचेगा। ये हमारा एक साइड से कंप्लीट हो गया। पट्टी के बिल्कुल एंड सिरे पे हम लोगों ने इसको ख़त्म किया है। इसी तरह हम सिलाई को कंप्लीट करते हुए अब दूसरी तरफ से भी ऐसे ही इसको मुकम्मल करेंगे। आपको छोटा सा कट नज़र आ रहा होगा बीच में, जहाँ पर मशीन का पाँव है वहाँ से मैंने एक सिलाई लगाई थी और अब हम दूसरी डायरेक्शन में दूसरी सिलाई लगा रहे हैं और इसको कंप्लीट कर लेंगे। जी, तो ये हमारा बैन जो है उसकी एक सिलाई कंप्लीट हो गई है। एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि बैन आपने ऊपर जब रख कर लगाना है तो आपने बैन बाहर के रुख में रखना है और गले की जो सिलाई है वो अंदर के रुख में रखनी है। अब ये बैन की फोल्डिंग जो है इसके ऊपर हम दूसरी लगाएंगे सिलाई। ये आप देखें कि अब ये मैं बाहर की सिलाई लगाकर इसको कंप्लीट कर रही हूँ। ये अब हम लोग बाहर की सिलाई लगा रहे हैं और बाहर की सिलाई लगाने के बाद आप देखिएगा कि बैन बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। अब हमारा बैन मुकम्मल हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। ये इतना मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, आसान सा तरीका है। जिस तरह से हमने पट्टी लगाई थी उसी तरीके से हमने बैन को भी लगा लिया। तो ये आप देखें कि बहुत ही इंतहाई आसान तरीका है यूनिफ़ॉर्म बनाने का। आप इस ट्यूटोरियल को 2 बार देखेंगे तो आपको लाजमी ये कंप्लीट समझ में आ जाएगी। मेन चीज़ जो होती है वो पट्टी और बैन वगैरह ही होता है, वही असल में लगाने का तरीका हम आपको बताना चाह रहे थे। बाकी स्टिचिंग बिल्कुल नॉर्मल थी इसकी। तो आई होप कि आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। बाकी उसी तरीके से हमने इसके जो बाजू हैं और जेब वगैरह लगा ली थी, तो हमारा यूनिफ़ॉर्म जो है वो कंप्लीट हो गया। और ट्राउज़र जो था वो बिल्कुल उसकी कटिंग सिंपल सी थी, वो भी हमने आपको दिखाई थी। तो ऊपर हमने जोड़ डाल के इसकी लेंथ को मुकम्मल कर लिया था। हमारा यूनिफ़ॉर्म कंप्लीट है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।